तो प्यारे बच्चों देखो, नगर पालिका में जो है 18 अनुच्छेद आपको याद करना है। नगर पालिका संबंधित कितने अनुच्छेद याद करना है प्यारे बच्चों? 18 अनुच्छेद याद करना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 18 अनुच्छेद। और आप लोगों को पता है कि 74वां 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जो है 1992 के द्वारा संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखना, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखना आप लोग को। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। पूछा जाएगा कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ध्यान रखना। और याद रखना, भाग 74वें संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया 9A नगर पालिका से। एक तो क्वेश्चन यही बनेगा, तो नगर पालिका 9A किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। 243 से लेकर 243 तक देखा जाए तो 18 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। तो नगर पालिका से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? 18 अनुच्छेद जुड़े गए हैं, बात याद रखना। इसमें कुल 18 आर्टिकल है नगर पालिका से संबंधित। मूल संविधान में नगर पालिका का प्रावधान नहीं किया गया था, ये बात आपको याद रखना प्यारे बच्चों। चलो देखो याद कैसे करो, इसको याद करना बहुत याद। 243 में नगर पालिका की परिभाषा दिया गया। पी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? परिभाषा। पी से परिभाषा। नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया प्यारे बच्चों? नगर पालिका गठन क्यों में है। देखो कोई बात कहा जाता है काम करने के लिए, तो आप लोग प्रश्न क्या पूछते हो? नगर पालिका क्यों गठन करे। देखो क्यों 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 पूछते कहते हो, क्यों गठन करे, क्यों 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 गठन करे, क्यों से क्यों याद आ जाएगा। नगर पालिकाओं की संरचना देखो, र से रचना, रचना, र से रचना, र से संरचना, र से रचना, रचना, र से रचना, याद हो गया, र से रचना, र से रचना। 243 में क्या दिया है? वार्ड समितियों गठन दिया गया। 243 में क्या दिया गया है? वार्ड समितियों गठन। वार्ड समितियों देखो, वार्ड समितियों गठन देखो, वार्ड समितियों गठन दिया गया। वार्ड समितियों का गठन ये दिया गया ना, वार्ड समितियों का गठन, याद रखना, वार्ड समितियों गठन। देखो वार्ड जो लिखा हुआ है, ये जो ड किस अक्षर की तरह लग रहा है? एस की तरह लग रहा है कि नहीं? वार्ड समितियों गठन, ऐसे याद कर लो। वार्ड में ड एस की तरह लग रहा है, एस 243 में वार्ड समितियों गठन। और एस जो है, एस से समिति भी तो हो सकता है, एस से समिति भी हो सकता है, इसे भी याद कर सकते हैं, एस से समिति भी हो सकता है। नगर पालिकाओं को आरक्षण दिया, नगर पालिकाओं का आरक्षण देखो, देखो प्यारे बच्चों, एसटी में टी आ रहा है 243 टी से कर लो एसटी, और एसटी को क्या मिलता है? आरक्षण। तो एसटी के टी उठा के लाकर डाल दो 243 टी में। एसटी में टी आ रहा है, एसटी को क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। तो 243 टी में जो है नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल, जैसे शादी ब्याह होता है कहा जाता है, लड़कियों से पूछा था योर एज, योर एज, योर एज, योर एज, थोड़ा उच्चारण करो, योर एज, मुंह की बनावट यू की तरह हो जाता है, योर एज, योर एज, समझ में आ रहा है? तो योर एज यू से 243 यू में जो है नगर पालिकाओं का कार्यकाल। 243 नगर पालिकाओं के लिए योग्यताएं और योग्यताएं किस अनुच्छेद में दिया गया? 243 वी में दिया। वी से कर लो वैल्यू, वी से कर लो वैल्यू, वैल्यू जो वैल्यूएबल होगा वही तो जीतेगा, विजयी होगा। तो नगर पालिकाओं की योग्यता अयोग्यता है, जो योग्य होगा, ठीक है, वैल्यूएबल होगा वही विजयी होगा। नगर पालिकाओं की शक्तियां देखो, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू से कर लो वुमेन पावर, क्या कर लो? वुमेन पावर, क्या कर लो? वुमेन पावर, वुमेन पावर, ठीक है। वुमेन पावर मतलब महिलाओं की शक्ति, ठीक है। और शक्ति को किस यूनिट में नापा जाता है? वाट में। शक्ति का यूनिट क्या है? शक्ति को किस यूनिट में नापा जाता है? वाट, डब्ल्यू डब्ल्यू से वाट मतलब शक्ति, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नगर पालिकाओं की टैक्स लगाने की शक्ति देखो, एक्स टैक्स, एक्स टैक्स, देखो टैक्स कर, नगर पालिकाओं कर लगाने की शक्ति देखो, एक्स आया है ना, एक्स एक्स आ रहा है, टैक्स, एक्स से टैक्स। अब देखो वाई, राज्य वित्त आयोग देखो, वाई, वाई से योग वित्त आयोग, वाई से योग वित्त आयोग। तो राज्यपाल जो है नगर पालिकाओं से संबंधित वित्त आयोग का गठन करेगा, वाई से योग, वाई से योग, वाई से योग, याद हो गया, ये तो याद हो जाएगा। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, नगर पालिकाओं से संबंधित 243 वाई, वाई से योग हो जाएगा। और देखो प्यारे बच्चों, नगर पालिकाओं की लेखाओं की जांच करना, देखो वहां जे था, यहाँ संयोग से देखो जेड आ रहा है, जेड से जांच, जेड से जांच, जेड से जांच। तो नगर पालिकाओं की लेखाओं की जांच किसमें है? 243 जेड में है। जेड से क्या हो जाएगा? जांच हो जाएगा प्यारे बच्चों, जेड से क्या हो जाएगा? जांच हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं का निर्वाचन करेगा, देखो जेड आ रहा है 243 जेड ए में क्या दिया गया है? जेड ए में कहा गया है कि नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। देखो अब इसको ऐसे कैसे याद करोगे, ठीक बना लो। जेड से क्या करोगे? जेड से जा कर सकते हो, जेड से जा, जेड से क्या हो जाएगा? जा, जा वोट डालने, कहां जाना है? वोट डालने, जा वोट डालने, क्या करना है? जा वोट डालने, जा वोट डालने, ठीक है। तो कहां जाना? जेड ए से जा। 243 जेड ए में राज्य निर्वाचन, कौन वोट डाले भाई? वोट डालने जाओगे, निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा तभी तो वोट डालने जाओगे। तो निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं का चुनाव कराएगा, किस अनुच्छेद में है? 243 जेड ए, जेड से ए से जा, जा वोट डालने।